हाय दोस्तों, मैं कुमारन कुटी RMPI का केंद्र कमेटी का मेंबर हूँ और केरल से केरला स्टेट कमेटी का भी सदस्य हूँ। आपको मालूम है अभी तो हमारे RMPI का दूसरा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है इधर। ये कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं बहुत लोग हैं, स्टेट के बहुत से डेलीगेट्स आए हैं। कुल मिलके 350 डेलीगेट्स आ चुके हैं। इन सब लोगों ने इधर 3, 4, 5 तक रहेंगे और हमारे राज्य के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत विचार करेंगे। इसलिए तो ये कॉन्फ्रेंस इधर चालू किया है। आपको मालूम है हमारे देश की हालत बहुत बुरी है। इसका मतलब ये है हमारे देश के जो मेहनत करने वाले हैं, इधर का मज़दूर है, किसान है, इसका सब हालत बहुत दिन ब दिन वो ख़राब हो रही है। और देख लीजिए कौन इधर बड़ा होता है, जिसका ग्रोथ होता है इधर। आप हमारे इधर एक मामूली कैपिटलिस्ट, वो अदानी, गुजरात का अदानी व्यवसायी, उन्होंने 4-5 साल से इतना तक बढ़ गया है, इतना तक बड़ा आदमी बन गया है कि सारे देश में ने सारे लोग में वो दूसरा बन गया। इतना पैसा कमाया, कहाँ से कमाया इन लोगों ने? हमको मालूम है पैसा और किसी से नहीं होता है, देश की धन है। हम सबको उसमें तो एक शेयर तो मिलना चाहिए ना। इधर जो कुछ होता है, जो कुछ प्रोडक्शन होता है, उसका तो हमको भी मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मज़दूरों को मिलना चाहिए। मगर इन लोगों ने तो काम तो कुछ नहीं करते हैं, मगर तो काम कराते हैं। इसके वजह से पैसा सब उसके साथ जाते हैं। ऐसे तो बाकी ये देश के सारे जनों को, सारे जन को लूट करके इन लोगों ने तो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसे तो इतना बढ़ गया है। अभी गए हफ्ते में और उसके पहले हफ्ते में आपने वार्ता में सुने होंगे कि इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ी किया था और उसको इतना तक ग्रोथ होने के कारण क्या है? हमारे देश के जो राज चलाने वाला है, बीजेपी का गवर्नमेंट, मोदी है उसका लीडर। ये मोदी ने ऐसा तो इसको सभी तरह के सहायता दे चुकी है कि उसके सपोर्ट से ही इन्होंने इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना पैसे वाले बन गया। और उसके खिलाफ ये राज्य के सभी विपक्षी नेताओं ने बात किए हैं। उन्होंने खिलाफ करते हैं और पार्लियामेंट में भी बहुत कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है इसके बारे में। आप सुने होंगे पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोले इसके खिलाफ। एक कारण बता के मोदी से सवाल पूछे, मगर एक ही सवाल को मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। ये मानो ऐसा तो उसका धर्म है, प्रधानमंत्री है, वो सदस्य जो पूछेंगे उसका तो सही उत्तर देना उसका ड्यूटी है। मगर एक ही सवाल में बहुत कई सवाल उससे पूछे, एक के बारे में भी उन्होंने सवाल नहीं दिया। और उसके बदले उन्होंने क्या किया? इसके ऊपर हमला किया। क्या बोल के? वो तो राज्य के विरुद्ध बोलने वाला है, देशद्रोही है, ऐसी बातें करके इसके ऊपर हमला किया। और ये भी किया हमारे डेमोक्रेटिक राजनीति के खिलाफ। इन्होंने क्या किया? जो कुछ सरकार के विरुद्ध राहुल गांधी ने बोला है पार्लियामेंट में, वो सब पार्लियामेंट की डॉक्यूमेंट से निकाल दिया। ये अच्छा नहीं, ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है, ऐसा तो नहीं होना ही चाहिए था। ऐसे से चल रहा है।
इसको हम बोलते हैं, वो दूसरे नाम से बुलाया जाता है इनको, फासिज्म। क्या होता है आपको, जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जो राज चलाने वाला है उसके काम पे हमको तो कुछ क्रिटिसिज्म है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो तो बोलने की ज़रूरत, हमको मौका मिलना चाहिए, वो तो हमारे राइट है, अवकाश है। मगर उसके वो यूज़ करके हम तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, विचार करते हैं, विमर्शन करते हैं, मगर उसको इन लोग तो मानते नहीं है। तो बाद में क्या हो रहा है, ये मोदी का गवर्नमेंट जो है इधर एक फासिस्ट गवर्नमेंट चला रहा है, और वो उसको तो ये हिंदुत्व का कोई एजेंडा चलाने वाला है। न्यून पक्ष, वो मुस्लिम और आदिवासी, दलित, ऐसे विभागों को सब ऐसे वो दबाते हैं। इसके खिलाफ तो आज हमारे राज्य के सभी जनता, ऐसे तो मेहनत करने वाले किसान, मजदूर, ये न्यून पक्ष, दलित, आदिवासी, सब लोग इकट्ठा करके इसको फाइट करना, इसके खिलाफ लड़ना, और उसको ये जो दिल्ली का और सिंहासन है ना, उससे नीचे हटाना ज़रूरी है। इसके लिए तो हमको काम करना पड़ेगा, हमको लड़ाई करना पड़ेगा, और अगले जो चुनाव होगा ना, वो चुनाव होगा उस समय भी, और उसके पहले भी, और उसके बाद भी हमको उसको खिलाफ करना पड़ेगा। ऐसी बड़े राजनीतिक बातों के पर, कई मुद्दों के बारे में हमारे इधर तो विचार होंगे। ये 3-4 दिन का विचार इसके लिए है, और हम सोच लेंगे क्या क्या कर सकते हैं इधर हमारे राज्य में इसी अवस्था के उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना है, किससे जोड़ना है, किससे शामिल होना है, किससे दोस्ती करना है, वो सब इकट्ठा करके इसको फाइट करने के लिए जो कुछ कर सकता है इसके बारे में सोच लेंगे हम। वही तो ये कॉन्फ्रेंस का इम्पोर्टेंस है, प्राधान्य है। इसके लिए तो हम सब लोग इधर तो है, हमारे उधर का पंजाब का, हरियाणा का, वो सब कॉमरेड्स है। बहुत खुशी से हम 3-4 दिन इधर बीतेंगे, और मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे वो देश के जो सुनने वाले हैं ना, ऐसी बातों पर सोचें, वो विचार करें हमारे अच्छे दिन के लिए। अच्छे दिन का मतलब जो मोदी बोलता है अच्छे दिन, वो नहीं, हमारे लिए मेहनत करने वाले किसानों का, मज़दूरों का, और साधारण मिडिल क्लास का, ये सब के अच्छे दिन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, इसके बारे में सोच लीजिए। और हमारे कॉमरेड्स है, RMPI का कॉमरेड्स है, उन लोगों ने आपसे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे, उसको सहायता लेंगे, और जो कुछ कर सकता है उसके साथ साथ करें, और ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए जो कुछ करना है तो वो करें। यही तो हमें तो आपसे बताना है। थैंक यू।